सलाम पाकिस्तान। इस बुलेटिन में 24 के साथ UK 44 के नाज़रीन को भी खुशामदीद कहेंगे। मैं हूँ हुदा शाह। मैं हूँ ज़शान बशीर। यूट्यूब पर बराह रास्त देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए youtube.com/24newshd। हेडलाइंस आप जान चुके, खबरों की तफसीलात के जाने पड़ते हैं। रावलपिंडी में बुजुर्ग वालिदा पर तशद्दुद करने वाला बेटा अरसलान बुरी जमानत के बाद शामिल तफ्तीश हो गया। मुल्जिम अरसलान का कहना है कि वो अपने किए पर शर्मिंदा है। अपनी वालिदा, पूरे पाकिस्तान और पूरी दुनिया की माओं से माफ़ी मांगता है। मेरे से कुछ हुआ नहीं क्योंकि मेरी वाइफ के साथ उन्होंने हाथापाई शुरू कर दी, जिसकी वजह से मुझे कुछ मामला घर के ऐसे चले जिसकी वजह से मुझे जो है ना काफ़ी सारा बर्डन प्रेशराइज हुआ और ये सब प्रॉपर प्री प्लानिंग के साथ किया गया, जिसकी वजह से ना मैं अपनी माँ से और पूरे पाकिस्तान क्या पूरी दुनिया की माँ से शर्मिंदा भी हूँ और मदद खाऊँ कि मैंने एक ज्यादती की। सच की जीत हो गई। जो भारत ना कर सका वो पाकिस्तान ने कर दिखाया। भारत झूठ बोलता रहा, पाकिस्तान सच दुनिया के सामने ले आया। बैनुल-अक़वामी मीडिया के नुमाइंदों ने लाइन ऑफ कंट्रोल के चिरीकोट सेक्टर का दौरा किया है, जहां उन्होंने भारतीय इश्तियाल अंगेजियों से होने वाली तबाहकारियां देखी और मुतासरा अफराद से गुफ्तगू भी की। इस मौके पर इंटरनेशनल मीडिया ने कश्मीरियों के आवाज बनने का वादा भी कर लिया। थे तो इंडिया वालों ने डायरेक्ट वहाँ पर गोला मारा था और हमें लगी थी। यहाँ से बुलेट लगी थी और यहाँ से बाहर निकली थी और मेरी ये दाएं आँख ज़ाया ख़त्म हो गई है। इंडिया वाले जुल्म करते, फायरिंग करते, बहुत जुल्म। हम कल भी उस कश्मीरी भाइयों के साथ थे, आज भी हम उनके साथ हैं। ये जो आर्टिकल इंडिया ने ख़त्म किया है, ये हमारे अज़्म और इरादों को ख़त्म नहीं कर सकता। Small boy, he injured by the bullet on his shoulder. We visited today Chiri Court and we met so many victims in that area. We have seen the victims of daily shelling or this ceasefire violations. We have seen the victims. We have talked to them. ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद सगीर चौधरी हमारे साथ मौजूद हैं। सगीर, बताएगा इस हवाले से। देखो, पहली मरतबा ये ऐसा हुआ है कि इंटरनेशनल जो मीडिया है, बैनुल-अक़वामी मीडिया है, वो भी बोल पड़ा है और इंटरनेशनल मीडिया ने कश्मीरियों के आवाज बनने का वादा किया है। आप भी सुने होंगे आपने कि बैनुल-अक़वामी मीडिया के साथियों का लाइन ऑफ कंट्रोल चिरीकोट का सेक्टर का दौरा किया उन्होंने और फॉरेन मीडिया ने भारतीय इश्तियाल अंगेज से होने वाली तबाहकारियां अपनी आंखों से खुद देखी हैं। इसके अलावा मीडिया अरकान की भारतीय इश्तियाल अंगेजियों से मुतासरा अफराद से भी बातचीत हुई, उनसे जो बातचीत हुई जिसमें उनका नुकसान हुआ था वो भी उन्होंने बताया। इसके अलावा मीडिया को उस सेक्टर पर भारतीय इलाका दिखाया गया जहाँ से इश्तियाल अंगेज। यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का। मंसूबा शामिल नहीं है और इस पर तामीर नहीं की जाएगी। जना अस्पताल की रिहायशी कॉलोनी की अराजी पर मेडिकल टावर तामीर होना था। 9 मंजिला मेडिकल टावर में जदीद तिब्बी सहूलतों की फराहमी के दावे भी किए गए थे, लेकिन अब इसे ड्रॉप कर दिया गया है। जामशोरों के गरीब ड्राइवर के अकाउंट में 49 लाख से ज़्यादा की रकम आ गई। सोमार अकाउंट में इतनी बड़ी रकम देखकर हैरान हो गया। सोमार का कहना है कि अकाउंट में पता नहीं कहां से इतने पैसे आ गए। बैंक इंतजामिया ने अकाउंट आर्जी तौर पर बंद कर दिया है। जामशोरों का ये गरीब ड्राइवर है जिसके अकाउंट में 49 लाख से ज़्यादा की रकम आ गई। सोमार चन्ना अकाउंट में इतनी बड़ी रकम देखकर हैरान हो गया। सोमार का कहना है कि अकाउंट में पता नहीं कहां से इतने पैसे आ गए हैं, ताहम बैंक इंतजामिया ने अकाउंट आर्जी तौर पर बंद कर दिया है और इस बारे में तहकीकात भी की जा रही हैं कि यह रकम कहां से आई है। जामशोरों का यह गरीब ड्राइवर है जिसके अकाउंट में 49 लाख की रकम आ गई। सुप्रीम कोर्ट ने पाकिस्तान में यूट्यूब बंद करने का इंदिया दे दिया। जस्टिस काजी अमीन ने रिमार्क्स दिए कि कोई यूट्यूब पर चाचा तो कोई मामा बनकर बैठ जाता है। क्या FIA और PTA ने देखा यूट्यूब पर क्या हो रहा है? आर्मी, अदलिया और हुकूमत के खिलाफ लोगों को उकसाया जाता है। सुप्रीम कोर्ट में सोशल मीडिया यूट्यूब पर काबिले एतराज़ मवाद के नोटिस केस की समाअत हुई। जस्टिस काजी अमीन ने रिमार्क्स दिए कि हमें आज़ादी इजहार राय से कोई मसला नहीं, अवाम के पैसे से तनख्वाह लेते हैं,
हमारी कारकर्दगी और फैसलों पर अवाम को बात करने का हक है। जस्टिस काजी अमीन ने कहा कि हमें आइन निजी जिंदगी का हक भी देता है। यूट्यूब और सोशल मीडिया पर हमारे खानदानों को बख्शा नहीं जाता, जजीज को शर्मिंदा किया जाता है। क्या FIA और PTA ने देखा यूट्यूब पर क्या हो रहा है? PTA हकाम ने बताया कि हम इनफरादी मवाद को हटा नहीं सकते, सिर्फ रिपोर्ट कर सकते हैं। जस्टिस मशीर आलम ने कहा कई ममालिक में यूट्यूब बंद है, अमेरिका और यूरोपीय यूनियन के खिलाफ मवाद यूट्यूब पर डाल कर दिखाएं। आर्मी, अदलिया और हुकूमत के खिलाफ लोगों को उकसाया जाता है। सुप्रीम कोर्ट ने वजारत खारजा और अटॉर्नी जनरल को नोटिस जारी करते हुए समाअत मुलतवी कर दी। जजेस और अदलिया के खिलाफ तौहीन-आमेज़ वीडियोज़ खुद नोटिस केस में अहम इंकशाफात सामने आ गए हैं। FIA ने पेशरफ्त रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जमा करा दी है। जजेस और अदलिया के खिलाफ तौहीन-आमेज़ वीडियोज़ खुद नोटिस केस है जिसमें अहम इंकशाफात सामने आए हैं। FIA ने पेशरफ्त रिपोर्ट भी सुप्रीम कोर्ट में जमा करवा दी है। इफ्तिखारुद्दीन के मोबाइल नंबर्स की तफसीलात CDRs के साथ हासिल कर ली गई हैं। इस रिपोर्ट में बताया गया है जजेस और अदलिया के खिलाफ तौहीन-आमेज़ वीडियोज़ खुद नोटिस केस में FIA ने पेशरफ्त रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जमा करवाई है। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि शरीक मुलजिम अकबर अली को इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने जमानत पर रिहा कर दिया। मरकजी मुलजिम इफ्तिखारुद्दीन मिर्ज़ा की जमानत मुस्तरद कर दी गई थी। रिपोर्ट में मज़ीद कहा गया है कि इफ्तिखारुद्दीन मिर्ज़ा के मोबाइल नंबर्स की तफसीलात CDRs के साथ हासिल कर ली गई हैं। मोबाइल रिकॉर्ड के मुताबिक मुलजिम ने बैरून ममालिक राबते किए थे और ये तमाम तर इंकशाफात इस रिपोर्ट में सामने आए हैं जो कि अब सुप्रीम कोर्ट में जमा करवाई गई है। जजेस और अदलिया के खिलाफ तौहीन-आमेज़ वीडियो अज़ खुद नोटिस केस में अहम इंकशाफात FIA ने पेशरफ्त रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जमा करवा दी है। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि शरीक मुलजिम अकबर अली को इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने जमानत पर रिहा कर दिया है। मरकजी मुलजिम इफ्तिखारुद्दीन मिर्ज़ा की जमानत मुस्तरद कर दी गई है। रिपोर्ट में मज़ीद कहा गया कि इफ्तिखारुद्दीन मिर्ज़ा के मोबाइल नंबर्स की तफसीलात CDRs के साथ हासिल कर ली गई हैं। मोबाइल रिकॉर्ड के मुताबिक मुलजिम ने बैरून ममालिक राबते किए थे और इन राबतों की भी तमाम तर तफसीलात इस रिपोर्ट में शामिल हैं। इफ्तिखारुद्दीन मिर्ज़ा के एक बैंक अकाउंट में हाउसिंग सोसाइटी की ट्रांजैक्शंस होती हैं। इकरा पब्लिक स्कूल एंड कॉलेज के अकाउंट से 6,04,37,000 रुपये मुंतकिल हुए हैं। इसके अलावा अल हुसैनी ट्रस्ट अकाउंट से 43,50,839 रुपये मुंतकिल हुए। रिपोर्ट के मुताबिक इफ्तिखारुद्दीन के अकाउंट्स में बैरून ममालिक से भी फंडिंग होती रही है और इसके अलावा मज़ीद इंकशाफात हैं जो कि सामने आए हैं। जजेस और अदलिया तौहीन आमेज़ वीडियो अज़ खुद नोटिस केस में FIA ने अपनी रिपोर्ट पेश कर दी है जिसमें ये तमाम तर इंकशाफात सामने आए हैं। मज़ीद खबरें शामिल करेंगे एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिएगा। शेयर करके सवालात उठा दिए हैं कि किसी भी मकाम से चांद नजर आने की कोई शहादत मौसूल नहीं हुई। ईद उल अज़हा इंशाअल्लाह ताला हफ्ता 1 अगस्त को होगी। और चांद पहले दिन का है या नहीं, सोशल मीडिया पर चांद की तस्वीर शेयर होना शुरू हो गई हैं। मुफ्ती मुनीब ने 1 अगस्त को ईद का ऐलान कर रखा है जबकि वफाकी वजीर फवाद चौधरी साहब ने भी इस हवाले से सवालात उठा दिए हैं। चांद पहले दिन का है या नहीं, सोशल मीडिया पे एक नई बहस छिड़ गई है। कल मुफ्ती मुनीबुर रहमान ने कहा कि चांद नज़र नहीं आया, लेकिन कुछ दिन पहले ही फवाद चौधरी की जानिब से ये ऐलान किया गया था और परसों उन्होंने कहा कि चांद 10:33 पर निकल आया है। एक नया तनाज़ा खड़ा हो गया है और सोशल मीडिया पर भी बहस छिड़ चुकी है और लोग चांद की तस्वीर अब शेयर कर रहे हैं और फवाद चौधरी से भी इस हवाले से सवालात किए जा रहे हैं। दूसरी जानिब अगर देखें तो फवाद चौधरी की जानिब से भी लोगों से सवाल किया जा रहा है। अब सवाल ये भी बनता है कि अगर चांद पहले से ही निकल आया था तो क्या मुसलमान अब किस दिन ईद मनाएंगे? और अभी तक सवालात का सिलसिला ही जारी है सोशल मीडिया पर। चांद पहले दिन का है या नहीं है, एक नई बहस छिड़ चुकी है और तस्वीर भी शेयर हो रही हैं। जबकि मुफ्ती मुनीब ने 1 अगस्त को ईद का ऐलान कर रखा है। गुज़िश्ता रोज़ मरकज़ी रवैयत हलाल कमेटी का इजलास उनकी ज़ेर सदारत हुआ था। इसी हवाले से बात करेंगे वज़ीर साइंस एंड टेक्नोलॉजी फवाद चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। एक नई बहस सोशल मीडिया पर चल रही है और हुकूमत आपकी है। अगर चांद पहले दिन का नहीं है तो आप कुछ कर क्यों नहीं रहे? हम क्या कर सकते हैं, वो रवैयत हलाल कमेटी के पास मिनिस्ट्री में करना है। हमने तो जो करना था वो कर दिया। हमने तो बता दिया था कि कल पहली ईद। सर,
سر حکومت جو ہے وہ آپ کی ہے، تو کیا فیصلہ جو ہے وہ پلٹا جا سکتا ہے؟ کیا یہ درست بات ہوگی کہ مسلمان ایک غلط دن پہ عید منائیں گے؟ یہ فیصلہ تو کافی کرنا ہے، یا پاکستان کے تو اپنا حساب تھا وہ بتا دیا تھا، اور اپیرنٹلی جو آپ بات کر رہی ہیں وہ درست ہے۔ آج بالکل پہلے دن کا چاند تو نہیں نظر رہا پاکستان۔ فواد چودھری صاحب، فیصلہ کون کرے گا؟ کیا بات یہیں پہ ختم ہو جائے گی یا اس کا کوئی فیصلہ کیا جائے گا؟ اور کیا آپ یہ معاملہ آپ کیبنٹ میں لے کے جائیں گے؟ فیصلہ تو آپ پھر نور اللہ قادری صاحب کو فون کریں، منسٹر ریلیجس افیئرز، جن کے اندر رویت حلال کمیٹی ہے، وہ بتا سکیں گے آپ۔ ٹھیک ہے فواد چودھری صاحب، آپ کے وقت کا بہت شکریہ۔ ایک نئی بحث چھڑ چکی ہے چاند کے حوالے سے۔ چیئرمین اسلامی نظریاتی کونسل ڈاکٹر قبلہ ایاز نے ہمسایہ ممالک میں رویت کے اعلان پر پاکستان میں اعلان کرنے کی تجویز دے دی۔ کہتے ہیں رویت ہلال کمیٹی کے بغیر چاند کا اعلان نہیں کیا جا سکتا۔ فواد چودھری اور رویت ہلال کمیٹی میں تنازع ختم ہونا چاہیے، ٹیکنالوجی کے استعمال اور رویت ہلال کمیٹی کو ساتھ ساتھ آگے بڑھایا جائے۔ چیئرمین اسلامی نظریاتی کونسل ڈاکٹر قبلہ ایاز کا موقف اس پر سامنے آیا ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ مرکزی رویت ہلال کمیٹی اور فواد چودھری کے درمیان اس تنازع کو حل ہونا چاہیے۔ رویت ہلال کمیٹی کے بغیر چاند کا اعلان نہیں کیا جا سکتا۔ کہتے ہیں کہ مرکزی رویت ہلال کمیٹی اور ٹیکنالوجی کو ایک ساتھ آگے بڑھایا جانا چاہیے اور یہ تنازع ہر صورت ختم ہونا چاہیے۔ پنجاب اسمبلی نے تحفظ بنیاد اسلام بل 2020 منظور کر لیا ہے۔ اسپیکر پنجاب اسمبلی چودھری پرویز الہی نے تحفظ بنیاد اسلام بل منظور ہونے پر تمام احباب کا شکریہ ادا کیا ہے۔ اسپیکر پنجاب اسمبلی چودھری پرویز الہی نے کہا، یہ تاریخی بل ہے، اس بل کے پاس ہونے پر اللہ کا بے انتہا شکر ادا کرتے ہیں۔ پنجاب تحفظ بنیاد اسلام بل بھی پاس، دوز ان فیور سے آئی، دوز اگینسٹ سے نو، آئی تھنک آئیز ہیو اٹ، بل از پاس۔ اللہ تعالیٰ کا بے حد شکر ادا کرتا ہوں جس کے فضل و کرم سے آج تحفظ بنیاد اسلام بل منظور ہوا، جو کہ ایک تاریخی بل ہے۔ یہ بل دین اسلام کی حفاظت اور سربلندی کے لیے انشاءاللہ سنگ میل ثابت ہوگا۔ پاک اور صوبے اس معاملے میں ہماری تقلید کریں گے، تمام مقدس ہستیوں کی عزت اور نموز کی حفاظت ہو سکے۔ تمام احباب کا شکریہ ادا کرنا جنہوں نے دن رات لگا کر اس بل کی تیاری، پیش کرنے اور منظور کرنے میں اپنا اپنا کردار ادا کیا۔ 24 نیوز کو کس قانون کے تحت بند کیا گیا؟ قومی اسمبلی کی قائمہ کمیٹی اطلاعات نے حکومت سے تحریری جواب طلب کر لیا۔ کمیٹی ارکان کہتے ہیں کہ صرف چینل 24 نیوز ہی کیوں، سب کے ساتھ ایک ہی رویہ اختیار ہونا چاہیے۔ مریم اورنگزیب، نفیسہ شاہ اور ناز بلوچ نے سوال اٹھایا کہ 24 نیوز کس طریقہ کار کے تحت بند کیا گیا، جس کا جواب میں وزیر اطلاعات سینیٹر شبلی فراز کا کہنا تھا کہ نیوز، کرنٹ افیئرز اور انٹرٹینمنٹ چینلز میں فرق ہے۔ ناز بلوچ اور مریم اورنگزیب نے کہا کہ 24 نیوز اکیلا نہیں بلکہ اور بھی چینلز ایسی کیٹیگری میں آتے ہیں۔ دیگر چینلز پر تو بندش نہیں ہوتی، لیکن 24 نیوز کی ہی بندش کیوں؟ تمام چینلز جن کے اوپر یہ انفوٹینمنٹ کے جو کہا جا رہا ہے کہ ان کے لائسنس کے اوپر نیوز چلا رہے ہیں، تو پھر سب کے ساتھ اکراس دا بورڈ تمام چینلز کے ساتھ ایک سا رویہ ہو، کسی ایک کو سائڈ لائن کر کے اور کسی ایک کے اوپر جو ہے پورا ملبہ ڈال کر اس کو اگر آپ نشانہ بنائیں گے تو یہ بات مناسب نہیں ہے۔ 24 چینل کو بند کیا گیا، ڈان کے اوپر حملہ ہوا۔ آپ سر سوالوں کا جواب دے دیں۔ وہ ان سوالوں کے جواب میں انہوں نے کھڑے ہوئے، ان کا رویہ بالکل غیر مناسب تھا اور وہ اٹھ کر چلے گئے اور سوالوں کا جواب انہوں نے نہیں دیا۔ پیپلز پارٹی کی رہنما نفیسہ شاہ کا کہنا تھا کہ چینل 24 نیوز کی بندش ایک سنجیدہ معاملہ ہے۔ اجلاس میں چیئرمین کمیٹی جاوید لطیف کی جانب سے استفسار پر ایم ڈی پی ٹی وی عامر منظور نے دوہری شہریت کا اعتراف کر لیا۔ کمیٹی نے پی ٹی وی بورڈ میں 60 سال سے زائد عمر کے ممبران کی تفصیلات بھی طلب کر لیں۔ مزید خبریں ایک بریک کے بعد۔ ہمارے ساتھ رہیے۔ وفاقی حکومت فنڈز پرانے فارمولے پر تقسیم کرے گی۔ 10ویں قومی مالیاتی کمیشن کے ٹی او آرز تبدیل کر دیے گئے۔ نئے ٹی او آر سے گلگت بلتستان، آزاد کشمیر اور سابقہ فاٹا کو وسائل کی فراہمی اور سیکیورٹی اور قدرتی آفات پر اٹھنے والے اخراجات کو ٹی او آر سے نکال دیا گیا ہے۔ اسی بارے میں وقاص عظیم کی رپورٹ دیکھیے۔
10वें कौमी मालियाती कमीशन के TORs तब्दील कर दिए गए। अपोजिशन जमातों के सख्त एतराज़ात के बाद PTI हुकूमत ने कौमी मालियाती कमीशन के TORs पर यू टर्न ले लिया। नए TORs में से गिलगित बल्तिस्तान, आज़ाद कश्मीर और साबका फाटा को वसाइल की फराहमी, सिक्योरिटी और कुदरती आफात पर उठने वाले अखराजात को TOR से निकाल दिया गया है। नए TORs के मुताबिक विफाक और सूबों के दरमियान टैक्स मुहासिल की तकसीम का फार्मूला कमीशन तय करेगा। सूबों और विफाक के मालियाती अखराजात की तकसीम और कौमी मनसूबों के अखराजात को विफाक और सूबों के दरमियान तकसीम का तरीक़ाकार तय करेगा। कमीशन विफाकी हुकूमत की जानिब से सूबों को ग्रांट्स की फराहमी का तरीक़ाकार और विफाक और सूबों के कर्ज लेने के अख्तियारात को तय करेगा। कमीशन सदर मुमलिकत की जानिब से भेजे गए किसी भी मालियाती मामले का जायजा ले सकेगा। वकास अजीम 24 न्यूज़ इस्लामाबाद। इस बुलेटिन से इतना ही।